खुशी, जी नाश्ता तैयार है? हाँ, मैंने आलू के पराठे बना दिए हैं, सारी सब्जी भी रेडी है। आप ऐसे कीजिए, सारे आलू के पराठे बाहर ले जाइए और तब तक मैं प्लेट्स लेके आती हूँ। ठीक है। खुशी, ये तो खाली है, खाना कहाँ है? भाभी वहीं रखा है। आप ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने पराठे खुद अपने हाथों से बनाए थे और इसी में रखे थे। ये क्या? सब्जी भी गायब है। भाभी ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने क्या? यहाँ भी यही सब हुआ? मतलब? अरे मैं अंजलि और संजना के कमरे में दूध रखने गई थी, लेकर तो गई थी 2 ग्लास, लेकिन समझ में नहीं आया कि 1 ग्लास कैसे गायब हो गया और दूध भी कौन पी गया। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है इस घर में? सारी चीजें गायब कैसे हो सकती है? ये सब हम बाद में सोचेंगे, अभी सब लोग नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग जल्दी से कुछ बना दो, मैं बच्चों के लिए दूध गर्म करती हूँ। हाँ सिमर। ये क्या? सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ है यहाँ पर तो। माता जी, सिमर दीदी, प्लीज आइए। ये तो रोली की आवाज है। रोली, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों है? रोली, ये सब क्या है? माता जी, सुहाग का सारा सामान मेरे कमरे में बिखरा पड़ा है। हालत देखिए। मेरे सारे कपड़े भी बिखरे पड़े थे। मैं जब नहाने गई थी तब तक तो सब कुछ ठीक था। जैसे ही मैं बाहर आई, पता नहीं किसने? और सिद्धांत कहाँ है? सिद्धांत कमरे में नहीं था? नहीं, जीजू को उनसे कुछ काम था, इसलिए वो जीजू के साथ सुबह ही निकल गए। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ रोली के कमरे से सामान गायब हो गया और वहाँ रसोई से खाना। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। खाना खत्म हो गया? ये क्या कह रही हो माँ बहू? कहने का मतलब ये है कि तुमने जरूर खाने के बर्तन ढक के नहीं रखे होंगे। नहीं माताजी, सब कुछ अच्छे से बंद करके रखा था। और यहाँ तक कि रोटियों का डब्बा, वो तो मैंने खुद अपने हाथों से बंद किया था। उसके अंदर से सारी रोटियां गायब हो गई। और फ्रिज के अंदर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। सब कुछ बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने खा पी के सब कुछ आधा छोड़ दिया। हाँ माता जी। कौन कर सकता है ये? बहुत अजीब सी चीजें हो रही है आज हमारे साथ। माता जी, सुहाग का सारा सामान मेरे कमरे में बिखरा पड़ा है। समझ में नहीं आ रहा, ये कोई हमें जानबूझकर परेशान कर रहा है या मोहल्ले के किसी बच्चे की शरारत है ये? सुहाग की चुनरी से बड़े बड़े फट कैसे सकती है? दीदी से पूछती हूँ,
इसे ठीक करने का उनके पास कोई तरीका होगा। रूली, 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 उठो 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 उठो। क्या हो गया? अचानक ठीक तो है, लेकिन रोली तुम अचानक गिरी कैसे? खुशी, जानवी को फोन करके तुरंत घर बुलाओ। जी माता जी। संभल के नहीं चल सकती थी बेटा? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? माता जी मैं ध्यान से ही चल रही थी। एक मिनट, ये देखिए। मेरे सुहाग की चुन्नी फटी हुई मिली। मैं परेशान हो रही थी, इसलिए दीदी के पास जा रही थी इसे दिखाने, ताकि ये। लेकिन माताजी जब मैं यहाँ चल रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई इस चुनरी को पीछे से खींच रहा हो, तभी जाके मेरा पैर डगमगाया। ये सब आज क्या हो रहा है? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या पता तुम्हारा पैर फिसल गया हो और तुम्हें लगा किसी ने चुनरी खींच दी। मैं सच कह रही हूँ माताजी, मेरा यकीन कीजिए। जरूर कोई बात नहीं, इस बारे में और मत सोचो, हो जाता है कभी कभी। परी बहू, खुशी, रोली को कमरे में लेकर जाओ। उमा बहू, वो हल्दी चूने का लेप लगा देना तो। जी माता जी।
ये मोमबत्ती लेके कौन घूम रहा है?